नमस्कार साथियों, जिहाद शब्द बहुत बदनाम हो गया है। ये कुरान शरीफ में 42 बार आता है जिहाद, मगर कहीं भी जिहाद का मतलब खून खराबा, हत्या, ये नहीं है। इस संदर्भ में नहीं आता है वो शब्द। वो किस संदर्भ में आता है? जिहाद की दो बहुत ही ऊंची परिभाषा दी है, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। यह जिहाद अकबर क्या होता है? स्वयं की बुराई के साथ लड़ना। अगर हम में बुराई है, नशा पानी हम करते हैं, दूसरे को दुखी देखते हैं, दूसरे को दुखी करते हैं, ये अगर बुराई हम में है तो उसके विरोध में संघर्ष, अपना संघर्ष अपने खुद के साथ, अपना संघर्ष अपने बुराइयों के साथ में, अपना संघर्ष अपने सुधार के लिए, ये जो अकबर है, जिहाद अकबर है। और जिहाद असगर क्या है? समाज की बुराइयों के साथ में लड़ना। जो समाज में बुराई फैली हुई है, दहेज की बुराई होगी, एक दूसरे को गुलाम बनाने की बुराई होगी, एक दूसरे का शोषण करने की बुराई होगी, महिलाओं को सम्मान न करने की बुराई होगी, ये बुराई के विरोध में लड़ने वाला जिहाद असगर है। क्या कर दिया? जो धर्म यहाँ जीना सिखाने के लिए आया था, जो कबीलों के बीच में लड़ रहे थे मुसलमान, उस वक्त के मुसलमान पूर्व उनके कबीले लड़ रहे थे, और इतने मगरूर थे वो कि अपने जूते का फीता बांधने के लिए गुलाम के पीठ पर पैर रखते थे, और उसका फीता बांधने के लिए दूसरे गुलाम को बोला जाता है कि फीता बांध। ऐसे लोगों को नमाज के द्वारा उन्होंने मस्तक पर, सर जो है वो जमीन पर रगड़ा दिया, और गुलाम है या बादशाह है, दोनों को एक लाइन में खड़े कर दिया। वो क्या कहते हैं? एक ही रब में, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ऐसे समानता का धर्म जो सिखाता था कि रोटी बांट कर कैसी खाना है, महिलाओं को कैसी इज्जत देना है, बच्चों के साथ में क्या करना और क्या नहीं करना है, शिक्षा प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए, जो शिक्षा को प्राथमिकता देने वाला धर्म था, आज लड़कियों को शिक्षा न देने का जो प्रण ले रहे थे अफगानी, जो तालिबानी वो प्रण ले रहे थे, क्या ये सच में इस्लामी है? क्या ये सच में इस्लाम को समझे हैं? ये इस्लाम को नहीं समझे। इस्लाम नबूवत था, इस्लाम हुकूमत नहीं था। मोहम्मद साहब ने हजारों लड़ाइयाँ लड़ी होगी, कहीं भी खुद को सुल्तान, राजा घोषित नहीं किया, और आज उनके नाम से इस्लामी हुकूमत चलाने का जो काम करते हैं वो इस्लाम के विरोध में चलने वाले लोग हैं। उनको पहचानो। जब तक आप ये नहीं पहचानोगे, देखो हमारे देश में तो संघर्ष चल ही रहा है, बहुत संघर्ष, अभी शुरुआत हुआ है। आपके जहाँ इस्लामिक देश है, 57 देश है इस्लामिक, वहाँ तो संघर्ष विचित्र तरीके से हो गया है। और वो संघर्ष कहाँ तक पहुँच गया है? वो संघर्ष है वहाबी, वो संघर्ष है सलाफी, वो संघर्ष है सूफी, वो संघर्ष है शिया, वो संघर्ष है सुन्नी, ऐसे कई फिरकों में बट के संघर्ष शुरू है। और ये संघर्ष से कभी शांति नहीं आ सकती। अगर आपको लगता है कि इस्लाम शांति का धर्म है, मुझे लगता है कि इस्लाम शांति का धर्म था, क्योंकि संदेश शांति का दिया था। हाथ में तलवार इसलिए उठाया था कि जो लोग नहीं मानते हैं शांति को, उनको चुप बैठाया जाए। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक बार जब बहुत छोटा था, इनका जो समूह था बहुत छोटा था मोहम्मद साहब का, वो सफ़र जो कर रहे थे, उस सफ़र के दरमियान वो एक जगह पर रुके, और रुकने के बाद क्या हुआ कि वहाँ उन्होंने नमाज पढ़े। दूसरा कबीला विरोध करना चाहता था, उन्होंने एक मूर्ख से लड़के को बोला कि जहाँ इन्होंने नमाज पढ़ा वहाँ जाके वो पेशाब कर दे। अगर मोहम्मद साहब वहाँ मारकाट करते, उसको मारपीट करते हैं, तो सारा कबीला तैयार था उनको मारने के लिए। मोहम्मद साहब ने पोछा उठाया और वो उसको साफ करके उसको उस जगह को पवित्र करने का प्रयास किया, क्योंकि दूसरे बार भी वहाँ नमाज पढ़नी है। कई मुस्लिम इस्लामिक विद्वान कहते हैं कि तलवार की धार से नहीं, पेशाब की धार से और उसको सहने से इस्लाम बढ़ा है। ये सही बात है। अगर ये सही नहीं होती तो हमारे यहाँ देश में जो इस्लाम आया वो सूफीज़म के द्वारा आया है, और सूफीज़म का मतलब होता है खदमत खल्क, पूरी कायनात को, सबको ईश्वर मानने की, मतलब अहम ब्रह्मास्मि हम जो बोलते हैं वही बोला है इस्लाम के सूफीज़म ने, वही बात अलग तरीके से बोली है, उसको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हम सब धर्मों के लोग अपनी धार्मिक विधियाँ अपने घर में करें। बाहर आने से, दहलीज के बाहर आने से लड़ाइयाँ होती है धर्म की, धर्म का पालन नहीं होता है। हमने धर्म अपने दहलीज के अंदर रख कर
हमको ठीक से उसके गुण समझने की ज़रूरत है, उनकी शिक्षा समझने की ज़रूरत है, जब भी कुछ हम धार्मिक हो सकते हैं, वरना हम आतंकी हो जाएंगे। नमस्कार।